हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आपका अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों 29 मार्च को यानी कल आप लोग का इंग्लिश का एग्जाम है और इंग्लिश क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और मैं आप लोगों को यह भी बताऊँगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उन क्वेश्चंस को आप कैसे ट्रिक से हल कर सकते हैं। मतलब थोड़ी-सी अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हल किया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चंस दिया रहेगा, देखिए आपका जो पेपर होगा जिनका ऑब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए यह वीडियो है, ठीक है? तो सबसे पहले एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा, दिया रहेगा रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर उसका दिए गए जो ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब जो बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देना है, ठीक है? तो सबसे पहले आप अच्छे से इन पैसेज को पढ़ लीजिए। जैसे क्या दिया है, योगा इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। इट इज बेसिकली अ सिस्टम। पूरा आपको पढ़ लेना है लास्ट तक। लास्ट में क्या है, ऑफ थिंग्स कॉन्करिंग द सेल्फ। यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंशिएंट इंडियन सिस्टम टू कीप अ पर्सन फिट इन बॉडी एंड माइंड। देखिए आपको इसमें एक और इजी दे दिया है कि इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं है, ऑप्शन दिए गए हैं। आप आसानी से पढ़ के आसानी से उसका उत्तर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर वही सेम दिया है, वाट दिया है। वाट जानते हैं कि वाट किससे मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो कर्ता पूछेगा या तो कर्म का पूछेगा या एक कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक से पूछ सकता है। तो इन्हीं 3-4 जगहों पर व्हाट का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, हम जानते हैं कि कर्ता के बाद क्रिया आता है, तो दिया है व्हाट इज द, यानी व्हाट के स्थान पर कोई कर्ता भरा जाएगा। और अपने पैसेज में भी पढ़िए क्या दिया है, योगा इज द, ठीक है? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है योगा इज द। तो आप जान सकते हैं कि व्हाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिया है योगा। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर ए का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, योगा। ऐसे ही आपको हल करना है, बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। आप आसानी से, अगर आपको पता है कि WH वर्ड का मतलब क्या होता है, कि वर्ड से क्या पूछ सकता है, वाई से क्या पूछ सकता है, वेन से क्या पूछ सकता है, तो आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर भी व्हाट के बाद इज दिया, यानी कर्ता से ही क्वेश्चन पूछा है। तो वही है, योगा है, ठीक है? योगा हमारा जो है, योगा इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ सेल्फ ट्रीटमेंट। आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है कि व्हाट पार्ट डज द योगा एक्सपर्ट प्ले ऑन द क्यूर ऑफ अ पेशेंस, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए दिया है काउंसलर, बी दिया है फ्रेंड, सी डॉक्टर और डी दिया है क्रिटिक। तो इसका आप उत्तर देखेंगे तो इसमें दिया होगा काउंसलर। क्या होगा, इसका हो जाएगा काउंसलर। अगर देखिए मैं आपको पैसेज पढ़ के अगर एक एक बताऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, ठीक है? इसलिए आप लोग जल्दी से कवर कर लीजिए। कैसे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप देख लीजिए। तो ऐसे ही आपको पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर देखना है कि क्वेश्चन किससे पूछा है, व्हाट से, वाई से, व्हेन से। उसी प्रकार से आपको जवाब देना है। वाई से पूछेगा यानी रीजन पूछ रहा है, व्हेन से पूछेगा यानी कोई टाइमिंग पूछ रहा है, व्हाट से कोई कर्ता या कर्म के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसे ही आपको ध्यान दे देना है। अगला प्रश्न है हमारा कि योगा रिलाइज, ठीक है, इंटायरली ऑन द एफर्ट ऑफ द पेशेंस टू। ऑप्शन दिया है स्पेंड मनी, क्योर हिमसेल्फ, लाफ या डांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योर हिमसेल्फ, ठीक है? पांचवा प्रश्न है कि विच वर्ड in the passage means not working properly. Option A leak of proper knowledge, unsuitable food, mistake of the individuals। डी दिया है मेल फंक्शनिंग। क्या है, मेल फंक्शनिंग। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेल फंक्शनिंग। अगला प्रश्न है कि इंपोर्टेंस ऑफ योगा, यानी योगा का महत्व का अर्थ क्या होता है, बैड हेल्थ, गुड वेल्थ या बैड वेल्थ। तो हम जानते हैं कि योगा का जो महत्व होता है वो होता है, मतलब हमारा हमारा जो हेल्थ हो वह स्वस्थ हो यानी अच्छा हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुड हेल्थ। द योगा प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटमेंट कम कम कंप्राइज्ड स्टेप्स डॉट 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 स्टेप्स। क्या भरा जाएगा, 1 2 3 या 4। तो इसका हो जाएगा 3। क्या होगा, 3। अगला प्रश्न है कि द डिसीज आर दस द रिजल्टेंट स्टेट ऑफ अ शॉर्ट आर प्रोलॉन्ग्ड। ऑप्शन ए फंक्शनिंग, ऑप्शन बी मल फंक्शनिंग, सी दिया प्रोसेस और नॉन डी दिया नॉन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मल फंक्शनिंग। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी पैसेज पे। अब आता है एक लेटर दिया रहेगा, उसमें थोड़े मतलब कुछ कुछ जगहों पर रिक्त स्थान दे देगा और पूछेगा कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा। वहां पे आपसे प्रोनाउन पूछ सकता है, वर्ब पूछ सकता है,
नाउन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे दिया है यहाँ पे, चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चंस 9 to 14 एंड कंप्लीट द लेटर गिवन बिलो। ठीक है, दिया टू फादर फॉर मनी, यानी अपने पिता को मनी देने के लिए यहाँ पर एक लेटर दिया गया। डियर पापा कॉडर्मा डेट आई एम ग्लैड टू, देखिए यहाँ पर जो 9 दिया है, यानी 9 के स्थान पर क्या भरा जाएगा, यो लेटर आवर स्कूल। फिर यहाँ पर 10 के स्थान पर क्या भरा जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल फॉर 4। ठीक है, 11 के स्थान में क्या भरा जाएगा, द डीपी वेकेशन। इसी प्रकार यहाँ पर जो 11 दिया, 12 दिया, 13 दिया, तो इन स्थानों पर क्या भरा जाएगा। जैसे दिया 9 में क्या दिया हमारे पास कि ऑप्शन नंबर ए रिसीव भरा जाएगा, या रिसिव्ड भरा जाएगा, या रिसीव भरा जाएगा, या रिसीविंग भरा जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पढ़ना है, दिया आई एम ग्लैड टू, यानी एम क्या है, प्रेजेंट का है, तो जब भी क्रिया भराएगी फर्स्ट फॉर्म की भराएगी। ठीक है, तो हम जानते हैं रिसीव माने प्राप्त करना होता है, और रिसीव का जो मीनिंग होता है वो होता है RECEIVE, और यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यह फर्स्ट फॉर्म है। अगला है 10 नंबर पे क्या भरा जाएगा, 10वां क्या है, आवर स्कूल, यहाँ पर कोई क्रिया भरना है, हेल्पिंग वर्ब, ऑर्गेनाइजिंग और हिस्टोरिकल फॉर। अभी हमने देखा कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म भरा जा रहा है, इसका मतलब वर्तमान वाला है, तो वाज तो भरेगा नहीं, जब भी भरेगा इज ही भरेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इज। 11 नंबर में आपको भरना है ड्यूरिंग, क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग। तो आप देख लीजिएगा ऐसे ही आपको भरना है। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर में आपको क्या भरना होगा, हमने अभी बताया फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर सब चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गो। 13 नंबर में आपको फॉर भरना है, 14 नंबर में आपको योर्स भरना है। ठीक है, तो यहाँ से 14 नंबर तक क्वेश्चन पूछा था। अब थर्ड सेक्शन आता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी यहाँ पर आपको जो दिया गया सेंटेंस इसको पढ़ना है, फिर ऑप्शंस देखने की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे पहला हमारे पास एक ट्रांसलेशन दिया है कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, दिस सेंटेंस इज इन, यानी जो जो यह सेंटेंस दिया है ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए जब भी हैज बीन हैव बीन होता है और उसके साथ समय भी दिया रहता है, जैसे सुबह से शाम से 2 बजे से 2 घंटे से, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगला प्रश्न है द पैसिव वॉइस ऑफ ही टीचेज मी इंग्लिश, बहुत बार ऐसा ही पूछा जाता है, तो आई एम टॉट बाई हिम, पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। आपको पैसिव वॉइस ये सब आता होगा, पैसिव वॉइस नरेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, द पैसिव वॉइस ऑफ हु मेड दिस हाउस, देखिए मैं इसका आपको ट्रिक बता देता हूँ, बहुत लोगों को इसका बनाने नहीं आता है। जब भी अगर हु से पैसिव वॉइस पूछता है तो सबसे पहले देखना है कि किस ऑप्शन में बाई हुम दिया है। तो जिस ऑप्शन में बाई हुम दिया है, अगर 2 ऑप्शन में दिया है तो कंपटीशन सिर्फ 2 ही ऑप्शन में होगा, एक ऑप्शन दिया है तो वही करेक्ट हो जाएगा। चलो देख लेते हैं किसमें बाई हुम दिया है, पहले में बाई हु दिया है, दूसरे में बाई हुम दिया है, तीसरे में हु दिया है सिर्फ, और चौथे में हुम केवल दिया है। इसका मतलब केवल दूसरे में बाई हुम दिया है, इसका मतलब बाई हुम वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी हु से बनता है मतलब पैसिव वॉइस पूछता है तो बाई हुम से उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि द चिल्ड्रेन, इसमें क्या भरा जाएगा, तो द चिल्ड्रेन आपको चारों भर के देखना है किसमें सुटेबल हो रहा है, तो आर प्लेइंग इन द पार्क हो जाएगा, आर प्लेइंग, यानी ऑप्शन नंबर सी। इंसर्ट सुटेबल मॉडल, इसमें क्या भरा जाएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि वर्क हार्ड लेस्ट यू। देखिए जब भी अगर किसी भी सेंटेंस में लेस्ट लग जाए तो क्या भरा जाएगा, उसके बाद कर्ता के बाद आप लोगों को भरना चाहिए शुड, यानी ये नियम होता है कि लेस्ट वाले वाक्यों में हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। हॉनेस्टी हम जानते हैं, हॉनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी होती है, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। आई आई के बाद क्या भरा जाएगा, गो दिया है, तो यहाँ पर देखिए अब आपको विल भरना है या सेल भरना है। यहाँ पर बहुत लोग गलती करेंगे, सभी को पता है कि और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है, सभी को पता है और होता भी है, तो आप लोग तो सेल भर के चले आएंगे, लेकिन आप लोग का गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टुमारो दिया है, टुमारो का मतलब कल मैं दिल्ली जाऊंगा, इसका मतलब कल मैं अवश्य ही दिल्ली जाऊंगा। निश्चित बात है वह जाएगा तो जाएगा, वो कल ही जाएगा, तो इसका हो जाएगा विल। अवश्य वाले कार्यों में विल का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया आई नो द प्लेस, जब भी प्लेस का कोई भी डिस्कस किया जाए तो वहां पर वेयर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अब आता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास पैसेज दिया है और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे 23 नंबर क्वेश्चन की लेंचो रोड द लेटर, लेंचो ने जो पत्र किसको लिखा था, हम सभी जानते हैं गॉड को लिखा था। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, 100 रुपीस या 100 पिसोस या 100 कॉइन्स या 100 डॉलर। तो देखिए रुपीस नहीं लिप मांगा था उसने, 100 पिसोस मांगा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेंचोज क्रॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम हेल स्टोन, सभी को पता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, हु इज द ऑथर ऑफ अ लेटर टू गॉड, तो जीएल फ्यूटस हमको पता है। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, हु वेयर द टू फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पिगी एंड मैडी, क्या हो जाएगा पिगी एंड मैडी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। द नेम ऑफ द ऑथर वाज
द नेम ऑफ द ऑटर वॉच क्या हो जाएगा, मिचपिल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, व्हाट डिड वैली विश, व्हाट डिड वैली विश, बस राइड, ठीक है। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर, अगर देखिए चैप्टर्स आप पढ़े हैं आप बता सकते हैं। व्हाट डिड द ड्रैगन क्राई फॉर अ नाइस सेफ कैच हो जाएगा। द स्वीट ब्रेड इज नोन एज बोई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग। मतलब इसमें पूछा है कि उस एरोप्लेन का क्या नाम है जो पायलट उड़ा रहा था। एयरबस या बोइंग या डेकेटो यानी डेकोटा, और अगला है फ्लाइट, तो उसका नाम था डेकोटा। क्या नाम था, डेकोटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रेफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन दैट कुड मेड हिज बॉडी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनविजिबल। क्या हो जाएगा, इनविजिबल। व्हाट वाज हॉरेस डैनबी फॉन्ड ऑफ, इसका करेक्ट उत्तर जो होगा आंसर होगा हो जाएगा बुक्स। क्या हो जाएगा, बुक्स। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड, क्या हो जाएगा, व्हाट डिड मैक्स हैव इन हिज हैंड, क्या हो जाएगा, अ पिस्टल, अ पिस्टल। हाउ मच मनी डिड डिसम्बर डिमांड अ एज डॉरी, 5000 मांगा था उसने। हुम वाज, क्या है 38 नंबर, हुम वाज मैटिल्डा मैरिड टू, किससे मैटिल्डा ने शादी किया था, हुम वाज किससे, तो उसने शादी किया था किससे, तो यहाँ पर अ क्लर्क, अ मिनिस्टर, अन ऑफिसर या अ पुलिस, तो एक क्लर्क से। व्हाट इज अ हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, तो हो जाएगा स्टीलिंग। क्या हो जाएगा, स्टीलिंग। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है नरेटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है ओलिवर लुटकिंस, ऑप्शन नंबर सी दिया है फ्रिट्ज, और ऑप्शन नंबर डी दिया है गुस्टैफ। तो आपको बताना है कि हु गेव हिमसेल्फ अ फॉल्स नेम बिल, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओलिवर। क्या हो जाएगा, ओलिवर लुटकिन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इंग्लिश के 40 बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, और मैंने आपको यह भी बताया है कि आपको कैसे हल करना है, ठीक है। मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताया है कि अगर ऐसे आप लोग ध्यान देते हैं तो इस क्वेश्चंस को बिना आप जानते हुए भी हल कर सकते हैं। तो इन ट्रिक्स को आप जरूर फॉलो कीजिएगा अपने एग्जाम में, अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है। और ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको भी एक बार देखकर अपना एग्जाम देने जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।